पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्विंग का दिल दर्द करने लगता है क्योंकि क्विंग ने चैंक्सी पर एक मार्क लगाया होता है जिससे क्विंग को पता चल जाए जब भी चैंक्सी मुसीबत में हो। क्विंग को दिल के दर्द से यह पता चल जाता है कि चैंक्सी खतरे में है, इसीलिए क्विंग जियान को बाय बाय बोलकर वहां से चैंक्सी को देखने चला जाता है कि चैंक्सी सही है या फिर नहीं। क्विंग जल्दी से चैन को कॉल लगाता है और बोलता है मुझे जल्दी से जल्दी तुम चैंक्सी का लोकेशन सेंड करो। चैन बोलती है बस थोड़ी देर में मैं चैंक्सी का लोकेशन ट्रेस करके तुम्हें भेजती हूँ। क्विंग फिर यू को कॉल लगाता है। यू बोले तो ऑक्शन हाउस का ओनर और बोलता है यू से कि क्या तुम मुझे अपने कार से एक जगह पे ड्रॉप कर दोगे। यू बोलता है क्यों नहीं और यू अपनी कार लेकर क्विंग को पिक कर लेता है। रास्ते में क्विंग को चैन का मैसेज आता है जिसमें चैन ने चैंक्सी का लोकेशन सेंड किया था। फिर क्या था, यू और क्विंग फुल स्पीड में चैंक्सी के लोकेशन पर जाते हैं और जब क्विंग चैंक्सी के लोकेशन पर पहुंचता है तब क्विंग को सामने एक वैन जाती हुई दिखती है और जब क्विंग अपनी पावर का यूज करता है उस वैन के अंदर देखने के लिए तब क्विंग देखता है कि उस वैन के अंदर चैंक्सी बेहोश होती है। फिर क्या था, यू अपनी कार को उस वैन के आगे लगा देता है जिससे वो वैन रुक जाती है। क्विंग कार से निकलकर अपनी तलवार निकाल लेता है और जिन लोगों ने चैंक्सी को किडनैप किया था वो लोग क्विंग पर फायर करने लगते हैं, लेकिन क्विंग गोली से बचते हुए सबको मार देता है। लेकिन तभी वहां पर आ जाते हैं दो मॉन्क। तुम्हें जानकर हैरानी होगी लेकिन ये दोनों मॉन्क स्पिरिचुअल पावर को ओन करते हैं। उन दोनों में से एक सीनियर मॉन्क बोलता है तुम भले ही छोटे दिखते हो लेकिन तुम्हारे अंदर की ताकत बहुत ज्यादा है, क्या तुम हमारे क्लैन क्विंग जियान को ज्वाइन करना चाहोगे। क्विंग बोलता है क्विंग जियान मुझे नहीं लगता तुम दोनों उस क्लैन से बिलोंग करते हो क्योंकि क्विंग जियान क्लैन कभी भी तुम लोग जैसी फेलियर को नहीं बनाएगी। ये सुनकर जूनियर मॉन्क बोलता है ये बच्चा बहुत बोल रहा है, मैं इसे मार दूंगा। क्विंग बोलता है तुम्हारे पास अभी जितनी ताकत है उस हिसाब से तुम्हें यहाँ से भाग लेना चाहिए और कुछ साल और ट्रेनिंग करके मेरे से लड़ने आना चाहिए। ये सुनकर उन दोनों का दिमाग गर्म हो जाता है और उन दोनों मॉन्क में से जूनियर मॉन्क अपना वेपन निकालता है और बोलता है तुमने मेरे सीनियर की बेइज्जती कैसे की, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन क्विंग अपनी तलवार से उस बंदे का हमला रोक देता है जिसके प्रेशर से जूनियर मॉन्क बहुत पीछे चला जाता है और जब जूनियर मॉन्क अपने वेपन को देखता है तो उसका वेपन थोड़ा सा टूट चुका होता है। अब जूनियर मॉन्क पूरा गर्मा जाता है और बोलता है तुमने मेरे वेपन को तोड़ने की हिम्मत कैसे की। क्विंग जूनियर मॉन्क पर हमला करते हुए बोलता है अगर मैंने तोड़ने की हिम्मत की भी तो तुम क्या कर लोगे। और इस बार जब क्विंग जूनियर मॉन्क पर हमला करता है तो जूनियर मॉन्क का पूरा वेपन टूट जाता है। ये देखकर अपना जूनियर मॉन्क बहुत गुस्सा होता है और क्विंग को मुक्का मारने जाता है, लेकिन क्विंग अपने स्वॉर्ड के एक हिट से उस जूनियर मॉन्क का हाथ काट देता है। ये देखकर सीनियर मॉन्क बहुत ज्यादा गर्मा जाता है कि आखिर तुमने मेरे बंदे का हाथ कैसे काट दिया और अपने ब्रश का यूज करके क्विंग पर एक बहुत बड़ा धमाका करता है, लेकिन क्विंग जूनियर मॉन्क को अपने सामने कर देता है और पूरा धमाका जूनियर मॉन्क पर डाल देता है। क्विंग बोलता है अगर तुम लोग स्पिरिचुअल पावर को ओन करते हो तो साले इस दुनिया में ये सब हरामजादगी मत करो वरना मुझे तुम्हें सिखाना पड़ जाएगा कि एक स्पिरिचुअल वॉरियर को कैसे रहना चाहिए। अब अपना सीनियर मॉन्क बहुत गर्मा जाता है और अपनी पूरी ताकत को अनलेश करता है, लेकिन तभी क्विंग सीनियर मॉन्क के पीछे आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड को आर पार कर देता है सीनियर मॉन्क के। नीचे गिरते हुए सीनियर मॉन्क बोलता है मेरी बहन तुम्हें छोड़ेगी नहीं। क्विंग सबको पेलने के बाद वो वैन खोलता है जिसमें चैंक्सी थी और क्विंग चैंक्सी को उठाता है। चैंक्सी उठते ही बोलती है क्विंग तुम इधर क्यों, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, यहाँ पर दो सीनियर मॉन्क है और उनकी ताकत बहुत ज्यादा है, मैं उन पर एक भी हिट नहीं कर पाई। क्विंग चैंक्सी को गले लगाकर बोलता है शांत रहो, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं, सब कुछ ठीक है। और तब चैंक्सी की नजर उन दोनों सीनियर पर पड़ती है जिनकी रूह फाड़ दिया था क्विंग ने। क्विंग पूछता है चैंक्सी से क्या तुम्हें पता है तुम्हें किडनैप किसने किया। चैंक्सी बोलती है मुझे पूरा यकीन है ये सब किया धरा ली फैमिली का है। क्विंग सोचता है इसमें कोई शक नहीं ये सब किया धरा ली फैमिली का है और अब मुझे लगता है ये सब ली फैमिली ने एंशिएंट मॉन्क से भी एग्रीमेंट साइन करा लिया जिनके पास स्पिरिचुअल पावर है ताकि वो जियान और चैंक्सी की फैमिली को तबाह कर सकें। चैंक्सी गुस्से में बोलती है सिर्फ ली फैमिली नहीं बल्कि अभी कई सारी ऐसी छोटी फैमिली भी सामने आ रही है जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर रही हैं। क्विंग बोलता है क्या ये छोटी फैमिली वही तो नहीं जो ऑक्शन हाउस में ऑक्शन करी स्पिरिचुअल रॉक को, जिसके चलते कई सारी फैमिली एक्टिव हो गई हैं क्योंकि उनको लगता है जो फैमिली स्पिरिचुअल रॉक को ऑक्शन कर रही है वो इन फ्यूचर कोई ऐसे मटेरियल को भी ऑक्शन कर सकती है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हो। चैंक्सी बोलती है ऐसा हो सकता है जो फैमिली स्पिरिचुअल रॉक को ऑक्शन कर रही है वो दूसरी फैमिली को ये बताना चाहती होगी कि उनकी फैमिली बहुत अच्छे क्वालिटी का ट्रेजर बनाती है। ये बोलते ही चैंक्सी फिर क्विंग को किस कर लेती है और क्विंग को उसके घर चलने को बोलती है ताकि चैंक्सी अपनी मॉम को बता सके कि आज फिर क्विंग ने उसे बचाया है।
क्विंग चैंक्सी के सर पर हाथ रख के बोलता है, क्यों नहीं, चलो तुम्हारी मॉम से मिलने। अब क्विंग और चैंक्सी पहुंच जाते हैं चैंक्सी की मॉम के पास, जहां पर चैंक्सी की मॉम क्विंग का वेलकम करती है। लेकिन इस आंटी को अलग भसड़ हो गई थी क्विंग को देखकर। यह आंटी चैंक्सी की मॉम की बड़ी बहन है। चैंक्सी की चाची बोलती है, आखिर तुम लोग एक लड़के को हमारे फैमिली के सिगरेट मीटिंग में कैसे ले सकते हो। क्विंग बोलता है, मैं इधर तुम्हारे सिगरेट मीटिंग में पार्टिसिपेट करने नहीं आया हूँ। चैंक्सी की मॉम सोचती है, क्विंग ने ये बोलकर गलती कर दी। मैंने सोचा था सारी फैमिली इधर है, चैंक्सी और क्विंग भी इधर है, तो उन दोनों की शादी की बात कर लेते, लेकिन अब नहीं हो पाएगी। क्विंग चैंक्सी की आंट को स्पिरिचुअल रॉक देकर बोलता है, मैं तो इधर बिजनेस की बात करने आया हूँ। और क्विंग चैंक्सी की आंट को वो स्पिरिचुअल रॉक देकर बोलता है, इसे एक बार आप देखिए। चैंक्सी की मॉम बोलती है, आखिर ये है क्या, और स्पिरिचुअल रॉक को अपने हाथ में लेकर उसकी पावर एब्जॉर्ब करती है। स्पिरिचुअल रॉक की पावर को देखकर चैंक्सी की मॉम बहुत खुश होती है और क्विंग से स्पिरिचुअल रॉक की कीमत पूछती है। क्विंग बोलता है, अभी मैं स्पिरिचुअल रॉक को बेच नहीं सकता, लेकिन अगर आप लोगों को इसे खरीदना है तो 2 दिन बाद एक ऑक्शन होने वाला है, आप लोग उसमें इसे खरीद सकते हैं। और क्योंकि चैंक्सी मेरी दोस्त है, इसीलिए मैं इस पर आपको डिस्काउंट भी दे दूंगा। लेकिन मैं इसके लिए इधर नहीं आया हूँ, मेरे पास कुछ और है जिसे मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। एक तालिस्मान। तालिस्मान आपके स्ट्रेंथ, पावर सबको बूस्ट कर देगा, लेकिन सिर्फ कुछ टाइम के लिए। और साथ में ही तालिस्मान आप लोगों को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा। चैंक्सी की मॉम पूछती है, आखिर ये कितने % तक हमारी स्ट्रेंथ या पावर को बढ़ा सकता है। क्विंग बोलता है 30%। चैंक्सी की मॉम पूछती है, इसका प्राइस कितना होगा। क्विंग बोलता है, तालिस्मान को बनाना वैसे तो आसान है, कुछ दिनों में मैं तालिस्मान को बना सकता हूँ, और मैं इसे आप लोगों को प्रॉफिट के लिए नहीं बेच रहा हूँ, इसीलिए आप लोग इस तालिस्मान का प्राइस खुद डिसाइड कर सकते हैं। चैंक्सी की आंट पूछती हैं, आखिर तुम हम लोगों की मदद क्यों कर रहे हो। क्विंग बोलता है, क्योंकि चैंक्सी मेरी दोस्त है। ये सुनकर चैंक्सी बहुत खुश होती है। अब क्विंग और चैंक्सी दोनों जगह से बाहर निकलते हैं। चैंक्सी क्विंग से बोलती है, शुरुआत में मैं बस तुम्हारे साथ मजे करना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे तुम मेरे दोस्त बन गए और टाइम आने पे तुमने मेरी फैमिली और मेरी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्विंग सोचता है, मुझे नहीं लगता था मुझे इस दुनिया में इतना मजा आएगा, और यू और चैंक्सी की फैमिली की मदद से मेरा नाम धीरे धीरे करके इस बिजनेस वर्ल्ड में बहुत फैल जाएगा, और जिनमिन के अंदर मैं अपना एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करूंगा। क्विंग अब अपने घर आ जाता है, जहां पर क्विंग देखता है कि क्विंग की सेकंड आंट बैठी होती है। क्विंग सोचता है, ये क्या भोसड़ाप है भाई, मेरे रियल वर्ल्ड में तो कोई ऐसा नहीं था। क्विंग की आंट बोलती है, कितना हैंडसम लड़का है, मैं इधर क्विंग की अरेंज मैरिज की बात करने आई हूँ। क्विंग सोचता है, बुड्ढी साली, मैं अभी 17 का और ये साली मेरी अरेंज मैरिज करवा रही है। क्विंग बोलता है, आंट अभी मैं कॉलेज में हूँ, ग्रेजुएशन से पहले मैं शादी नहीं करूंगा। क्विंग की आंट बोलती है, लड़कों को कॉलेज भेजना सिर्फ पैसों की बर्बादी है। क्विंग सोचता है, अब ये साली औरत औकात से ज्यादा बोल रही है। क्विंग की आंट बोलती है, तुम सब लोग गवार हो, जैसे तुम्हारी मॉम थी पहले, आखिर जैसी मॉम वैसे तुम लोग भी होगे ना। क्विंग टेबल पर अपना हाथ मारता हुआ बोलता है, सॉरी इधर मक्खी थी। क्विंग की आंट बोलती है, लगता है तुम लोग चाहते हो मैं यहाँ से चली जाऊँ, चलो ठीक है मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और जाते जाते, क्विंग तुम अपने कॉलेज के दिन एंजॉय करो, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। वैसे भी तुमको किसी अमीर लड़की से शादी करने का सोचना चाहिए। क्विंग बोलता है, मैं अपने आप को किसी अमीर लड़की को बेच दूं, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, और अगर तुम्हें अपने आप को बेचने का इतना ही शौक है तो मैं किसी को जानता हूँ जो तुम्हें खरीद सकता है। क्विंग की आंट ये सुनकर बिल्कुल पागल हो जाती है। क्विंग अपने कमरे में जाता है और चैंक्सी को कॉल करके बोलता है, मुझे एक की सेटिंग करनी है। और फिर क्या था, सब मिलने पहुंच जाते हैं क्विंग की आंट को। एंड इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मुझे पता है ये एपिसोड लेट है, क्योंकि कॉलेज स्कूल दोनों ही खुल चुके हैं, और इसीलिए मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा वीडियो बनाने का या फिर वीडियो एडिट करने का। बट इन फ्यूचर कोशिश करूँगा कि जितने जल्दी हो सके वीडियो ला सकूँ। तब तक के लिए बाय बाय।